शाही साजिश, तख्त व ताज की जंग। ये कहानी मुगलिया दौर के एक ऐसे राज की है जिसे तारीख के ओराक में कहीं दफन कर दिया गया था। ये कहानी है बादशाह अकबर के दौर में एक गुमनाम सिपाही ज़ैन अल-दीन की, जिसकी जिंदगी का एक फैसला हिंदुस्तान की तकदीर बदल सकता था। सन 1580 मुगलिया सल्तनत अपनी ताकत की बुलंदियों पर थी। बादशाह अकबर एक अजीम हुक्मरान था, लेकिन दरबार में हर तरफ साजिशें जन्म ले रही थी। अकबर का वजीर अबुल फजल इसके वफादारों में से था, लेकिन कुछ उमरा और ख़ास तौर पर बादशाह का सौतेला बाई मुराद तख्त पर काबिज होना चाहता था। एक रात ज़ैन अल-दीन, जो किले के मुहाफिजों में से था, ने महल के एक खुफिया हिस्से में दो अफराद को सरगोशियों में बात करते हुए देखा। करीब जाकर सुनने पर मालूम हुआ कि एक बड़ी साजिश तैयार हो रही थी। वजीर अबुल फजल को कत्ल करके अकबर को जहर देने का मंसूबा बनाया जा रहा था ताकि मुराद तख्त पर कब्जा कर सके। इम्तिहान का लम्हा। ज़ैन अल-दीन हैरान और परेशान खड़ा था। अगर वो बादशाह को ये खबर दे देता तो शायद इससे इनाम मिलता, लेकिन अगर साजिशी जान जाते तो इसकी जान खतरे में पड़ जाती। वो सोच में था कि क्या करे। आखिर वो एक सिपाही था, लेकिन इसके पास ताकत नहीं थी कि वो दरबारियों के खिलाफ कुछ कर सके। फैसला। बिलाखिर ज़ैन अल-दीन ने हिम्मत करके वजीर अबुल फजल तक ये खबर पहुंचाई। अबुल फजल ने फौरी तौर पर महल के मुहाफिजों को मुतहरिक किया और साजिशों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मुराद को गिरफ्तार कर लिया गया और अकबर को वक्त पर इत्तिला दे दी गई। अकबर को जब ये मालूम हुआ कि एक आम सिपाही ने इसकी सल्तनत को एक बड़े खतरे से बचाया है, तो इसने ज़ैन अल-दीन को शेर मुगल का खिताब दिया और इसे अपनी शाही फौज में आला ओहदा अता किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक आम आदमी की बहादुरी भी तारीख का रुख मोड़ सकती है। अगर ज़ैन अल-दीन खौफजदा होकर खामोश रहता तो शायद मुगलिया सल्तनत की तारीख कुछ और होती।